हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम 29 नवंबर का आज का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। डेली का करंट अफेयर्स मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये किसको आमंत्रित किया गया है? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिस्र के राष्ट्रपति है कौन? तो ये है अब्देल फताह एल सीसी। अब्देल फताह एल सीसी, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हाल ही में कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किया है? तो ये राइट आंसर आपका चीन है। चीन ने किया है कतर के साथ, कतर ने किया है चीन के साथ। लेकिन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने सालों के लिए किया है? तो टोटल 27 ईयर्स के लिए किया है, जो कि 2026 से स्टार्ट होने वाला है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 2026 से स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 53वां ओवर चैलेंज पुरस्कार जीता है? तो ये डियर डायरी ने जीता है। जिसके लेखक कौन है? तो ये है रे थॉमस। ये सारे के सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेंगे। निम्न में से कौन से फुटबॉलर ने 5 बार वर्ल्ड कप में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये कौन सा फुटबॉलर है जो 5 बार वर्ल्ड कप में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस पेमेंट्स बैंक ने फेस आधारित eKYC प्रणाली की शुरुआत करी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने इसकी शुरुआत करी है। अब आपसे MD एंड CEO जो है वो एयरटेल पेमेंट बैंक का पूछा जा सकता है। तो ये कौन है? तो ये है आपका अनुब्रता बिस्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व परीक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में किया जाएगा। तेलंगाना में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष 50 में भारत के किस IIT को शामिल किया गया है? तो ये IIT दिल्ली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल मशीन कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बनाया गया है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बनाया गया है या किसे बनाया गया है? तो ये भारत को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो ये यूपी गवर्नमेंट करेगी ऐसा। किसके तर्ज पर? तो जो इंदौर है MP का शहर, उसके तर्ज पर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? तो ये कहाँ भेजेगा? ये माली में भेजेगा। अब आपको बताना है माली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो माली है वहाँ के राष्ट्रपति कौन है अभी? तो यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम समथिंग है, ये आप कंफर्म हो लेंगे। इब्राहिम नाम में कंफर्म। और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कहाँ की? वेस्ट अफ्रीका की। वेस्ट अफ्रीका की ये लैंड लॉक कंट्री है। ये भी आप साथ ही साथ नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथन को संबोधित किया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में इन्होंने संबोधित किया है। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? तो टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से आपको याद रखना है कि 32 जो है ना वो कल्चरल है एंड 7 जो है ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और
सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो ये है इटली में। आई थिंक समहाउ 58 प्लस है वहां पर इटली में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है? तो ये किसने किया है? ये राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो ये है कलराज मिश्रा। फिर साथ ही साथ हमें ये भी रिवाइज कर लेना है कि यहाँ के सीएम कौन है? तो ये है अशोक गहलोत। ओके, ये राजस्थान के बारे में हमने सारी चीजें यहाँ पे देख ली जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवीआईसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये केवीआईसी होता क्या है। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में केवीआईसी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, राइट? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्या, हाल ही में केवीआईसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनीत कुमार को नियुक्त किया गया है केवीआईसी के इसमें सीईओ के रूप में, राइट? अब यहाँ पे एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये बॉडी जो है केवीआईसी बॉडी जो है ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा रहा है कि किस टाइप की बॉडी है, तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। और दूसरा कि इसका फॉर्मेशन कभी हुआ था? तो ये हुआ था अप्रैल 1957 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विष्णु त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। किससे? डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से, जो कि पत्रकारिता के फील्ड में इनको दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन टर्ट शील्ड जो है ये किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये टर्ट शील्ड है किस चीज के लिए, तो ये क्या है, इलीगल जो आपका ट्रेडिंग होता है ना, इलीगल ट्रेडिंग रोकने के लिए, किसके लिए? जो लिविंग टर्टल्स हैं, जो जीवित कछुआ है, उसके इलीगल जो ट्रेडिंग है उसको रोकने के लिए, ठीक है? तो आपको इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि आंसर इज तमिलनाडु। अब यहाँ पे आप देखिए कि तमिलनाडु के जो सीएम है ये अभी कौन है? तो ये कौन सा है? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, राइट? मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये है RN रवि। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है? ऑडिट महानिदेशक। तो ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? तो ये कौन है? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये कौन से हैं? तो ये है R वेंकटा रमनी। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहे होंगे, आई होप आपके लिए। मैंने जितना हो सका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है।
और ये सारे क्वेश्चंस आप वन बाय वन देख के जाएंगे। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो मैं नोट नहीं कर पाई हूँ वो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये जो मैं डेली के करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ इसमें परफॉर्मेंस कैसा है मेरा, और कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें और ऐड करना चाहिए तो फ्रीली आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे काफी अच्छा लगता है। A9 एजुकेशन फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।